काशिफ ख्वाजा एक मल्टी बिजनेस पर्सनैलिटी हैं। रियल स्टेट के मुतालिक उन्होंने वो शानदार टिप्स दी हैं जो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती हैं। अगर आप रियल स्टेट से मुंसलिक हो रहे हैं तो इन टिप्स से फ़ायदा उठाएं, जिससे आप माहाना करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और अपने साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी भी बदल सकते हैं। इंसान की बेसिक नीड्स में से जो रोटी, कपड़ा और तीसरा जो है मकान आता है। एक इसका पोर्शन है इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। इसको स्टडी करना चाहिए। ये एक पूरा एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। 10 से 15 लाख रुपए की चीज़ जो होगी, जो आइटम है, उसका ऑब्वियसली गाहक कम होगा। माशाल्लाह आप एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, आप गवर्नमेंट ऑफिसर भी हैं, फिर आपके रियल स्टेट के काम भी हैं, तो आपका एक माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त सोशल सर्कल रहा है, लॉ फर्म है आपकी। तो इस सोशल सर्कल में तो चलें आपकी एक मोटिवेशन रही है। इसके अलावा मैं मीन के जानना चाहती हूँ कि अकॉर्डिंग टू लॉ फर्म आपके क्या होते हैं, मीन के क्या मेन काम आप क्या करते हैं? बेटे, हर एक की अपनी अपनी स्पेशलिटी है सबकी। कोई क्रिमिनल केसेस में स्पेशलिटी रखता है, कोई सिविल केसेस में रखता है, कोई बैंकिंग केसेस में रखता है। तो मेरी जो स्पेशलिटी है वो है अथॉरिटी एक्ट, जिसमें अथॉरिटी अपना आ जाता है, जिसमें कि एक DHA अथॉरिटी है, एक आपकी LDA अथॉरिटी है, एक आपकी रूडा अथॉरिटी है। इस तरह ही आपकी एक जो है वो वॉल सिटी अथॉरिटी है। अथॉरिटी एक्ट और लोकल गवर्नमेंट जो है सेक्शन है, वो मेरी स्पेशलिटी है और उसी में मैं अपनी सर्विसेज देता हूँ, लोगों को सर्विसेज देता हूँ। और सर अकॉर्डिंग टू रियल स्टेट जो आपका वर्क है, उसमें मैं थोड़ा सा, क्योंकि आजकल रियल स्टेट बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रहा है, ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें एंटर होना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि जिसमें इन्वेस्टमेंट डूब जाती हैं या लोग जो है कामयाब नहीं हो पाते, तो इसके कुछ की पॉइंट्स क्या हैं? बेटे, पहली बात तो ये है कि मैं अक्सर कहता होता हूँ कि इंसान की बेसिक नीड्स में से जो रोटी, कपड़ा और तीसरा जो है मकान आता है। तो मकान का मतलब यही है कि उसमें रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन, सारा कुछ आ जाता है। सो ये चीज़ तो पहली बात है कि इसको जब आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट, इसके दो पोर्शंस हैं। एक कि जेन्युइन क्लाइंट है जिसने अपने रिहाइश के लिए प्लॉट ख़रीदना है या किराए पे कोई पोर्शन लेना है या उसने बना बनाया घर लेना है, तो उसने तो लेना ही लेना है। वो ख़रीदते वक्त, देखते वक्त अपना बजट देखता है, अपनी जगह को सिलेक्ट करता है अपने बजट के हिसाब से और वो ख़रीद लेता है। एक इसका पोर्शन है इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। अच्छा, वो जो इन्वेस्टमेंट नेटवर्क है उसमें अगर आप इसको रिसर्च नहीं करके चलते, पुराने जितने भी इसके जो अपना एक्सपीरियंसेस हैं उसको सामने नहीं रखते, इसको स्टडी करना चाहिए। ये एक पूरा एक सब्जेक्ट है, एक टॉपिक है। इसको अगर आप तरीके से, अच्छे तरीके से, अच्छा, फिर इसमें दो किस्मों के आते हैं। एक आता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कभी भी आपको शॉर्ट टर्म का मतलब ही यही होता है कि बहुत कम ऐसा टाइम आता है कि जिसमें शॉर्ट टर्म के आपके चांसेस बनते हैं और आप 4 पैसे कमा लेते हैं। वो एक मार्केट के अप एंड डाउन, सप्लाई एंड डिमांड, कोई नवी कोई उसमें पॉलिसी, कोई टैक्सेस में कमी, कोई ज़्यादा, इससे होता है। जो मिड टर्म है उसको हम नॉर्मल सिनेरियो कहते हैं। वो मिड टर्म को हम साल से 2 साल कहते हैं। लॉन्ग टर्म होता है कि 2 साल से लेके 5 साल तक। वो जो आता है जिन आसान अदायगियाँ कर लें किस्तों वाले, तो उससे बेहतर क्या है, वो भी लॉन्ग टर्म में आ जाता है, मिड टर्म में आ जाता है। कोई 2 साल की दे रहा है आपको फैसिलिटी, को 4 साल की दे रहा है, को 5 साल की दे रहा है। सर ये प्रॉपर अब जो है वो एक प्रोफेशन बन चुका है रियल एस्टेट। तो जो यंगस्टर्स हैं, आपको पता है वो हर वक्त परेशान रहते हैं भी हम क्या नया करें, क्या बेटर करें, लेकिन बाज़ दफ़ा वो रियल एस्टेट के अंदर आते हैं और फिर उसके बाद उनमें थोड़ी सी मायूसी भी हो जाती है, थोड़े डिप्रेसिंग हो जाते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं। तो वो अपना स्टार्ट कैसे लें विदाउट इन्वेस्टमेंट, वो कैसे स्टार्ट ले सकते हैं? पहले तो सर्विसेज ही देनी है आपने। जो सर्विसेज हैं वो इटसेल्फ जो है वो आपकी स्टार्ट होना चाहिए। अच्छा, फिर ये होता है कि आपकी आइटम जो है ना वो कितनी, उसकी वैल्यू क्या है। अब जिस तरह रोटी है, पहली आपकी रिक्वायरमेंट, वो आपकी 10 रुपये से रोटी का स्टार्ट होता है आपका, पहली जो चीज़ है, जो आइटम है उसके अंदर। फिर सालन है, कोई भी चीज़ है, फिर उसको महंगा होता है, रेस्टोरेंट में जाएंगे और महंगा होता जाएगा। तो ये सारी आइटमें जो खाने पीने से रिलेटेड हैं, ये महंगी से महंगी भी होएगी तो 1000 रुपये की एक डिश होएगी। इससे महंगी मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिश मुझे नज़र आती है यहाँ तक तो पहुँचे, क्योंकि भाई आपके कोई भी, आप जितना भी खाना खा रहे हो वो 1000-1500 रुपये में आप अच्छा खासा खा लेते हो, ये मैक्सिमम है। अच्छा, कपड़ा आ जाता है, उसमें आप
सस्ते से सस्ता कपड़ा भी पहन सकते हो, महंगे से महंगा भी पहन लेते हो। और महंगे से महंगा भी मैंने जो मेरी नॉलेज में आया है वो 50,000 रुपये का होगा, एक सूट शलवार कमीज़ की शक्ल में या सूट की शक्ल में, कोट पैंट की शक्ल में। इससे महंगा नहीं होएगा, लाख रुपए का होगा। जो रियल स्टेट है इसमें जो आइटम है जो आप खरीद रहे हो वो लाखों में है, मतलब वो पर मरला जो है वो आई डोंट थिंक सो कि लाहौर जैसे शहर में वो 5 लाख रुपए से कम कोई चीज़ मिलती हो पर मरला। तो जब आप एटलीस्ट वो है ना, तो अगर आपने 3 मरले का भी ली है तो 15 लाख रुपए की आइटम हो गई। तो जो चीज़ आइटम महंगी है वो थोड़ी सा उसका जो ख़रीदार है वो भी ओबियसली उस तरह का ही होएगा। आपकी रोटी जो है वो आपको 2 टाइम कम से कम चाहिए। आपका कपड़ा रोज़ाना आपने या 2 दिन के बाद आपने चेंज करना है। ये जो आ जाता है तीसरी आपकी जो ज़रूरत है, लेकिन ये महंगी है। तो और वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है कि अब किसी ने वहाँ रहना है या कुछ अपना लाइफस्टाइल बनाना है। आइटम ही 10 से 15 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। ये बड़ी मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, शायद कोई भी मेरे से इत्तेफाक नहीं करेगा, इसमें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन मैं एक महावरतन एक उसके लिए कि 10 से 15 लाख रुपए की चीज़ जो होगी, जो आइटम है उसका ओबियसली गाहक कम होगा और वो थोड़ा सा टाइम लेगा बिकने के लिए। भाई रोटी रोज़ बिक रही है, आपकी रिक्वायरमेंट है, और वो एक ही दफ़ा उनको जो लेगा और जो इसमें एंटर होगा तो उसको फिर एक ही दफ़ा मुनाफा मिलेगा और फिर उसे वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा वेट करना पड़ता है और इसमें स्टेप्स हैं। आप अगर ज़रा जल्दी इसमें रिजल्ट्स लेना चाहते हो, आप किराए का काम शुरू कर दो। किराए के काम में तो हर महीने 2 महीने के बाद, हर साल 2 साल के बाद किसी ना किसी ने चेंज करना ही कर रहे हैं। वो पोर्शन की शक्ल में चेंज कर रहा है, कोई करता है। डिफरेंट हो गए हैं, फ्लैट्स किराया, ये जो है शॉप्स हो गई, यानी कि एक लॉन्ग टर्म भी काम है और उसमें आप आ सकते हैं। इतना कुछ है कि मैं अगले 4 घंटे भी बोलना चाहूँ तो मैं इसके टॉपिक्स नहीं ख़त्म हो सकते। ये एक ऐसा एक टॉपिक है कि वो मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। सो ये बेसिकली इसमें इतनी गुंजाइश है तो थोड़ा सा सब्र, क्योंकि आइटम बड़ी है। आपको किराए का जो लेना है वो भी 30-35 हज़ार रुपये से कम कोई भी चीज़ नहीं मिलती। 20 हज़ार रुपये का पोर्शन मिलता है पर मंथ के हिसाब से। तो वो आइटम महंगी है, तो महंगी आइटम हमेशा सेल, उसको थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है। मीन के मंथ में अगर आपको एक टारगेट भी आप अचीव कर जाते हैं तो आप उसको समझें कि आप कामयाब हैं। जब भी आपने अगर कोई रेंट की डील की है, आपने कोई हाउसेस सेल परचेज की डील की है, आपने प्लॉट्स की डील की है, तो उसका कुछ ना कुछ तो आपको मजदूरी की शक्ल में आना ही है ना, जिसको हम कमीशन कहते हैं, जिसको हम कोई सर्विस चार्जेस कहते हैं, वो आना ही आना है। अच्छा, यहाँ पे आज मेरी बड़ी गुड लक है कि काशिफ साहब के साथ इनकी आज फैमिली यहाँ मौजूद है, तो हम इनकी फैमिली से भी बात करना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने बाबा का ये जो सारा सेटअप उन्होंने फेसअप किया और अब इनका वो क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। तो इस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात होगी, तो आपने वीडियो को कंटिन्यू रखना है।